सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम्। पटपीतमानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजानुभुज सरचापधर संग्राम चित खर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि आप जहां पर हैं वो आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के कारण ही है? दोस्तों, जरा सोच के देखिएगा, जीवन के किसी स्टेज पर आपने जो निर्णय लिया था
यदि उसकी बजाय कुछ और लिया होता तो आप जहां हैं वहां नहीं, कहीं और होते। हम सब अपने लिए गए डिसीजंस की एक लंबी श्रृंखला हैं और कुछ नहीं। जो भी हम फैसला लेते हैं उसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज आपको भागवत पुराण की ऐसी ही एक कथा की ओर इशारा करवा रहा हूं। आइए जरा सुनते हैं, जिसका शीर्षक है बकासुर। किसी जमाने में हयग्रीव नाम का एक मनुष्य हुआ करता था। उसके बेटे का नाम था उत्कल। उत्कल एक बहुत ही शरारती बच्चा था, किसी की नहीं सुनता था, बस अपने मन की करता। ऐसे में एक दिन वो जाजली मुनि की कुटिया में घुस गया। ये तो बस एक बच्चे की शरारत थी। इतनी सी बात पर मुनि एक बच्चे को कुछ नहीं कहते। पर उत्कल जाजली मुनि की कुटिया में घुसकर रुका नहीं। वो उनके तालाब से मछलियां पकड़ करके उन्हें मारने लगा। मासूम मछलियों को इस तरह मरते देखकर जाजली मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध में जाजली मुनि ने उसे श्राप दिया और बोले, तुम एक बक के जैसे यानी कि एक बगुले के जैसे मछलियों को पकड़ रहे हो, इसलिए जाओ, तुम बक ही बन जाओगे। उत्कल को बुद्धि आई। उसे समझ में आया कि वो भयंकर अपराध कर चुका है। उसने जाजली मुनि से गिड़गिड़ा के माफी मांगी और अपने को शाप मुक्त करने को कहा। पर अब तो देर हो चुकी थी। शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता था। पर जाजली मुनि को रोते हुए उत्कल पर तरस आ गया। उत्कल जो कर चुका था उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। जाजली मुनि ने उत्कल को बताया कि बक तो वो बनेगा ही, पर ऐसा होना उसके लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि एक दिन स्वयं श्री कृष्ण ही उसका उद्धार करेंगे और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देंगे। एक पल में ही, जी हां दोस्तों, एक पल में ही श्राप वरदान बन चुका था। पर इस वरदान को होने में बहुत समय लगना था। बहुत लंबा समय बीता। एक दिन श्री कृष्ण और उनके थके हारे बाल ग्वाल अपने पशुओं को एक तालाब में जल पिला रहे थे। तभी दूर से उन्होंने एक बक को देखा। ये कोई साधारण बक नहीं था, देखने में बहुत ही विशाल, ऐसा जैसे कि किसी बहुत बड़े पहाड़ को काट करके उसे बनाया गया हो। ग्वालों ने उस बक को देखा। वो बक भी उन्हीं को देख रहा था। उसे देखकर सब डर गए, और डरना सही भी था, क्योंकि वो कोई साधारण बक नहीं, बहुत ही बड़ा असुर बकासुर था, जो श्री कृष्ण को मारने के इरादे से आया था। हुआ यह था कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक राक्षस भेजे थे, और वो सब के सब मारे गए। इस कारण से कंस डरने लगा था। उसने अपने सभी मित्रों से सहायता की गुहार लगाई। तब बकासुर उसके पास आया और बोला कि वो कृष्ण को मार देगा। बकासुर की शक्ति के बारे में सब जानते थे और उससे डरते भी थे। कहते हैं कि बकासुर की चोंच इतनी तीखी थी कि सख्त से सख्त वस्तु को भी भेद सकती थी, और उसमें हजारों हाथियों का बल था। बकासुर बहुत देर से कृष्ण पर आघात करने की प्रतीक्षा में था। जैसे ही वो हमला करने वाला था तो उसे ग्वालों ने देख लिया। बकासुर समझ गया कि अब वो और देर नहीं कर सकता। बिना कोई टाइम वेस्ट किए बकासुर ने आक्रमण कर दिया। झपट्टा मारते हुए उसने उसी समय श्री कृष्ण को निगल लिया। बाल ग्वाल तो पहले ही डरे हुए थे। कृष्ण के निगल जाने से तो उनका डर सारी सीमाओं को लांघ गया। सब चीखने चिल्लाने लगे। उनको लगा कि उनका प्रिय आज उनसे छूट जाएगा। चारों ओर हाहाकार मच चुका था। कृष्ण पर हमला अचानक हुआ था, पर जैसे ही उन्हें निगला गया वो चौकन्ने हो गए। निगल जाने के बाद जब कृष्ण बकासुर के तालू में पहुंचे तो पहले तो वो वहीं रुक गए और नीचे नहीं गए। उसके बाद अपनी योग माया से उन्होंने अपने को तपाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे और फिर एकदम से कृष्ण का तापमान बढ़ने लगा। थोड़ा बहुत सहने के बाद तापमान असहनीय हो चुका था। बकासुर का तालू जलने लगा। अब वो कृष्ण को ना ही निगल सकता था और ना ही उगल सकता था। बकासुर को लगा कि उगलने में ही समझदारी है। उसने पीड़ा में तड़पते हुए कई कोशिशों के बाद कृष्ण को अपने तालू से बाहर निकाल करके फेंक दिया। निगलने का ऑप्शन शायद खत्म हो चुका था। उस पर भी अभी बकासुर के पास उसकी भयंकर तीखी चोंच थी। उसने अपनी चोंच से कृष्ण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों में युद्ध होने लगा।
बाल ग्वालों में अब थोड़ी आशा जग गई थी। कृष्ण उन्हें दिख रहे थे। दोनों में थोड़ी देर तक युद्ध चला। उसके बाद कृष्ण को लगा कि बहुत हो गया, अब इस युद्ध का अंत कर देना चाहिए। कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बकासुर की चोंचें पकड़ लीं। फिर एक चोंच को अपने पैर से दबाया और अपने दोनों हाथों से दूसरी चोंच के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा करते हुए बकासुर का मुंह 2 हिस्सों में फट गया और वो उसी समय मारा गया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये वही उत्कल था जिसे श्राप मिला था। उसकी मछलियों को मारने की शरारत उसे कहां से कहां ले आई। वही श्राप जो आज वरदान बना, पर उसके होने में बहुत समय लगा। ऐसे ही, जी हां, ऐसे ही दोस्तों, हमारे भी डिसीजंस होते हैं। इन्हीं निर्णयों और कर्मों के आधार पर हमारा आगे का जीवन डिसाइड होता है। जब भी आप कुछ करें ना, तो जरा सोच के देखें कि कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद आपका यह डिसीजन आपको कहां लेके जाएगा। आप देखिएगा, आपके डिसीजंस बेटर होने लगेंगे। आप केवल वो ही काम करेंगे जिनके दूरगामी परिणाम अच्छे हों। तो इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। रही मन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट पोहेत। रही मन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट पोहेत। हम तन ढारत ढेकुनी, सींचत अपनों खेत। रही माँ सींचत अपनों खेत। रही मन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को हेत। हम तन ढारत ढेकुली, सींचत अपनों खेत। रही माँ सींचत अपनों खेत। रहीम कहते हैं कि आदमी को छल कपट, झूठ फरेब करने वालों से दूर रहना चाहिए, वरना आदमी की हालत उस किसान जैसी होगी जो रात भर ठंड में जागकर अपने खेत के लिए पानी की व्यवस्था करता तो है, लेकिन एक दुष्ट पड़ोसी सुबह चालाकी से पानी अपने खेत की ओर मोड़ लेता है और सच्चा किसान आसानी से बेवकूफ बन जाता है। हाथ ऊपर करो सब लोग। मेरा नाम विचार, सीधा इलाका दून सिटी से। मेक सम नॉइज, शोर करो अपने लिए सारे। या इलाका दून सिटी, पर्वत से गूंज गिरी, अकड़ना भूल से नहीं या चेहरे भूलते नहीं। इलाका दून सिटी, पर्वत से गूंज गिरी, अकड़ना भूल से नहीं या चेहरे भूलते नहीं। इलाका दून सिटी, पर्वत से गूंज गिरी, इलाका दून सिटी या लड़के खूब गिरी। इलाका दून सिटी, अकड़ना भूल से नहीं। इलाका दून सिटी या चेहरे भूलते नहीं। कागज पे छेड़खानी, बुनियादें छेड़तानी, काली बूंदे खुल जाती पानी में तो सफेद छानी। मुझ जैसा शेरशानी, दिग्गज की मेजबानी, हाथों में भर डालू ज्वाला, बचेगा कलेज जानी। आज चलना स्टेट जानी, चल लेना बेमानी, दूसरे की गद्दी जिधर सजीवा कोई लेटता नहीं। बुरे को दे हानि, जुबानी शैतानी, अंधेरा उजाला कर दूं कलम से अपेक्षा वही। चलो सैर पे अकेला दबता खींच के, जब लौंडों को है दिखता की ना मोड़ों पे है कैमरे। या गाड़ी चलती कैंट से फिर रुकती जाके स्टैंड में। खाकी वाले ऐड दे तो फिर ना चलते पैतरे, कुछ ऐसे भी जो मारे डींगे फैल के हम ऐसा से ना बैर ले। भैजी नहीं बोले तो फिर पक्का नहीं वो शहर के, जो बेवजह में कर रहे वो लगते सींगे फैल के। ये देखे थोड़ी बूंदे हमने देखी पूरी लहर, दरिया किनारे टहल के देखे सपने है ठहर के। जुनून जिगर जलाता जैसी सपने जाते महल पे, सपेरे बस्ती के कुछ गलियों में भी जहर दे, जो चढ़े राखड़ी पे और फिर उतरे जाके शहर पे। सुबह की माड़ी जाके मजे ताजी एयर के, फिर बाजी फेर दे जब गाड़ी चौथे गियर पे। शीशे पे काले टेंट नहीं क्योंकि नजारे देखने, अगर नजारे लगते जख्म तो जख्म को रहते। चमक लगे चांसी तो ऑब्स गिरे फेस पे, तू छेका लिया इंदिरा में वो ढाई का बेचते। माइंस के हम प्रेत से दिखते वैसे
जैसे नहीं, पर जब मुलाकात होती तो फिर मिलते सबसे प्रेम से। एरिया के बाल कलाकार जैसे हेयर स्प्रे, वो रहते हार्ड साइकिलों पे व्हीली बिना ब्रेक के। फंसे पड़े मेज में घाव बड़ा देते, भाव पड़े उत्तर से तो टीले गिरे रेत के। दून सीढ़ी पर्वत से गूंज गिरी, अकड़ना भूल से नहीं या चेहरे भूलते नहीं। इलाका दून सीढ़ी पर्वत से गूंज गिरी, अकड़ना भूल से नहीं या चेहरे भूलते नहीं। इलाका दून सीढ़ी पर्वत से गूंज गिरी, इलाका दून सीढ़ी या लड़के खूब घेरी। इलाका दून सीढ़ी अकड़ना भूल से नहीं, इलाका दून सीढ़ी या चेहरे भूलते नहीं। इलाका दून सीढ़ी, 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 इलाका दून सीढ़ी। मेरा नाम विचार, सीधा इलाका दून सीढ़ी से। When I say इलाका, I also say दून सीढ़ी। इलाका, इलाका। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा दोस्तों? लेकिन वो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ, वो अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं? हम क्या हैं? फिर हम क्यों न करें? धोबी आया कितने कपड़े लाया, 1 2 3, 1 2 3। धोबी आया कितने कपड़े लाया, 4 5 6, 4 5 6। धोबी आया कितने कपड़े
सपनों में तू मेरे आए तुझको बना दूं खुद का बन जाऊं सपनों में तू मेरे आए पागल कर जाए सपनों में तू मेरे आए पागल कर जाए एक पतली पगडंडी हो दाएं तुम्हें तेरे बाएं है मेरे चर्चे शहर में सभी है मेरे चर्चे शहर में सभी हूँ सभी के ख्वाबों की मैं परी लाखों है मेरे दीवाने मिलने के करते बहाने है मेरे चर्चे शहर में सभी बटुए में फोटो लगा ले बटुए में फोटो लगा ले सीने की आग बुझा ले कुछ तू ना करना के पछताएगा माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा हाँ माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा तेरी ये किलर दिली थोड़ी सी लाल थोड़ी सी पीली तेरी जवानी के जलवे ये भरे हुए जाम छलके तेरा जो पल्लू सरके मेरा दिल जोर से धड़के तू आजा मेरे पास तुझसे मिलने को तड़पे हाय मुझको तो कहते हैं कातिल ये लोग मुझको तो कहते हैं कातिल ये लोग है इनको मेरी अदाओं का रोग सुन लेना सुन ले अभी फिर ना सुन पाएगा नशे में मेरे ना फिर होश आएगा माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा हो माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा है मेरे चर्चे शहर में सभी हूँ सभी के ख्वाबों की
भड़के तो जल जाएगा। माचिस की वो तीली जो भड़के तो जल जाएगा। हाय, माचिस की वो तीली जो भड़के तो जल जाएगा। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। जो आपको प्राप्त नहीं उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे मोह को आसक्ति कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने